गर्मी का दौर शुरू हो गया है। गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है, लोगों में बीमारियों का दौर शुरू हो जाता है। खास करके जब लू चलने लगती है, हीट वेव के चलते लोग बीमार पड़ने लगते हैं। उल्टी, दस्त, पेट में दर्द जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। तो इसको लेकर के हम पहुंचे हैं पंचकुला के सेक्टर 6 सिविल अस्पताल में, जहां आज हम हीट वेव के बचाव और उसके इलाज के लिए डॉक्टर से बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, तो हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अश्विनी भंडागर जी। मैं यहाँ पर फिजिशियन हूँ, जनरल हॉस्पिटल सेक्टर 6 पंचकुला। जी सर, ये हीट वेव गर्मी आते ही हीट वेव का दौर शुरू हो जाता है। क्या होती है हीट वेव और ये क्या परेशानियाँ इससे होती है सर? हीट वेव बेसिकली जैसे जैसे बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे शरीर में उस हिसाब से कुछ चेंजेस आते हैं। रूटीन में क्या होता है कि जब भी आदमी को गर्मी लगती है, आपने देखा होगा गर्मी लगती है तो हमें पसीना आता है। वो पसीना शरीर को ठंडा करने का काम करता है ताकि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसमें उस गर्मी का प्रभाव ना पड़े जी। लेकिन जो हीट वेव या हीट स्ट्रोक जिसे कहते हैं, जिसे एक आम भाषा में लू लगना कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जो शरीर की जो स्वेटिंग की जो पसीने आने की क्षमता है, जो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, वो ख़त्म हो जाती है। तो पेशेंट को डिस्पाइट द फैक्ट कि उसको बहुत गर्मी लगी हुई है, उसको टेम्परेचर भी बढ़ रहा है लेकिन उसको पसीना नहीं आता, उससे क्या होता है कि शरीर का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ जाता है। उस टेम्परेचर से जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, खासकर ब्रेन है या बाकी की चीज़ें, उन पे असर आना शुरू हो जाता है। पेशेंट बेहोशी की हालत में भी चला जाता है। उसको हम लू लगना या हीट स्ट्रोक, हीट वेव का नाम देते हैं। जी सर, हीट वेव जो है वो सबसे ज़्यादा कौन से समय में होता है? देखो, अब वक्त तो अब नेचुरली अभी वैसे तो जो पीक सीज़न है हिंदुस्तान में वो मई जून के महीने में शुरू होता है, लेकिन इस बार अप्रैल में भी अराउंड 40, आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि 40 कुछ जगहों पर 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। पीछे दिल्ली की भी न्यूज़ थी, 40 डिग्री टेम्परेचर चला गया है। तो जैसे जैसे ये गर्मी बढ़ेगी, अप्रैल शुरू होते ही ये 45, 48 और पर्टिकुलरली हरियाणा के कुछ शहर है जैसे हिसार हो गया, पंजाब में अमृतसर है, इनमें तो बहुत 48, 49, इवन लास्ट टाइम तो 50 तक भी रिकॉर्ड किया गया था। तो मई और जून ये जो महीने हैं बहुत ज़्यादा एक मतलब उस हिसाब से खतरनाक गिने जाते हैं। सर, इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर का मैंने बताया कि जो मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी कि जो शरीर को पसीना आना चाहिए वो नहीं आता। बॉडी का टेम्परेचर जो हमारा सो कॉल्ड थर्मोस्टेट है, जो दिमाग में टेम्परेचर होता है कि शरीर को इसी टेम्परेचर के बीच में रखना है। आपने देखा होगा जो नॉर्मल आदमी का टेम्परेचर होता है, जो हम 98.4 इस तरह से टेम्परेचर रखते हैं, इसमें क्या होता है कि शरीर का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन उसकी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो पसीना आने की मैकेनिज्म है वो ख़त्म हो जाती है। अल्टीमेटली पेशेंट के ब्रेन पे असर पड़ता है, पेशेंट बेहोशी की हालत में चला जाता है, उसमें उसको उल्टियाँ लग सकती हैं, वो इवन बच्चों में दौरा भी पड़ सकता है। तो ये सारे चीज़ें होती हैं। अल्टर्ड सेंसोरी में चला जाता है। अल्टर्ड का मतलब है वो अजीब अजीब बैकी बातें करेगा या बेहोशी की हालत में चला जाता है। सर, इस दौरान अगर किसी को हीट वेव का कोई शिकार होता है तो किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए और क्या आप उनके लिए एडवाइस देंगे कि ये सब चीज़ें करने से उसको सुधार मिल सकता है या बचा जा सकता है? देखो जी, इसमें हमेशा एज ए डॉक्टर हम हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, कि हम उस स्थिति में जाएं ना कि हमें उस बीमारी हमें जकड़े। उसके लिए खासकर जब भी हम गर्मियों में निकलते हैं, अपने काम पर जाते हैं, तो हमें एक तो अपने आप को हाइड्रेट करके रखना पड़ता है कि आप अपनी पानी की बोतल साथ लेके जाएं, थोड़ी देर में पानी पीते रहें, डायरेक्ट धूप के आगे ना खड़े हों। अगर आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है तो आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आप छाता साथ में ले जा सकते हैं, सनस्क्रीन्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ासकर जो आजकल फ्रूट्स आ रहे हैं, आपने देखा होगा गर्मियों में जितने फ्रूट्स होते हैं उनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, चाहे वो तरबूज है, चाहे खरबूजा है, ककड़ी है, ये चीज़ें होती हैं, इनमें वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। आप जूसेस ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, पानी की बोतल, नींबू शिकंजी अपने साथ रख सकते हैं, आप अपना सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैप या हैट अपने हिसाब से पहन सकते हैं। ढीले कपड़े पहने, खासकर लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं, क्योंकि जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें आपको बचाती हैं इन चीज़ों से। सर, गर्भवती महिलाओं के लिए लू कितनी खतरनाक हो सकती है, क्या है उसको? देखो जी, वैसे तो लू हर एक आदमी के लिए खतरनाक है अगर लग जाती है किसी को तो, लेकिन जो है
इस तरह के जो हाई रिस्क पे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, इनको हमेशा हम एक स्पेशल कैटेगरी में लेते हैं, क्योंकि उसके साथ जच्चा के साथ बच्चा भी पेट में होता है। अगर कोई भी दिक्कत मदर को आती है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर उसके जो पेट में बच्चा पनप रहा है, जिसको हम फीटस कहते हैं, उस पर भी पड़ता है। और ऐसी महिलाओं को अगर दौरा पड़ता है या बेहोशी की हालत में जाती है, तो ऐसे में अबॉर्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जी सर, ये शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए? ये जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया, एक तो जितना हो सके धूप को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपने जैसे किसी ने मार्केट जाना है कुछ सामान लेने के लिए, तो बजाय कि भरी दोपहरी में जाने के लिए, अगर उसको हम शाम को जा सकते हैं, जब धूप ढल जाए तो हम तब जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो प्रोफाइल ऐसा है कि आपको धूप में जाना ही है, खासकर जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, ट्रैफिक पुलिस के लोग होते हैं, जिनका फील्ड में काम है, हमारे हेल्थ के वर्कर होते हैं, जो गली गली घूम के टीकाकरण करते हैं, लोगों को दवाइयाँ पिलाते हैं, तो ऐसे लोग अपने आप को हाइड्रेट करके रखें, पानी पिएं, शिकंजी लें, जैसे मैंने बताया आजकल फ्रूट्स आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ढीले कपड़े पहने, अपने आप को ढक के रखें, छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, हीट वेव से बचाव के लिए क्या कुछ घरेलू नुस्खे या उपाय मुमकिन हैं? अगर हैं तो कितना प्रभावी? घरेलू नुस्खे जैसे चौधरी साहब मैंने बताया अभी यही हैं, हमें अपने आप को थोड़ी देर में पानी पीते रहे। हाँ। रूटीन ये है कि आपको हर 2-3 घंटे में यूरिन आता रहे। इसका मतलब ये है कि आपकी हाइड्रेशन पूरी है। अक्सर आपने देखा होगा जो लोग सुबह जाते हैं शाम को, या जो लोग लेबर क्लास के लोग काम कर रहे हैं, वो बेचारे सुबह से लेते हैं शाम तक उनको यूरिन एक बार आता है, क्योंकि स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है, तो ऐसे लोगों को दिक्कत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जितना हम पानी पीते रहेंगे, हमारी सर्कुलेशन बनी रहेगी। नमस्कार, मैं सचिन चौधरी, अमर उजाला संवाद के लिए मेरे साथ हैं कैमरामैन करमचंद। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।